नमस्कार दोस्तों, आप लोगों फिर से स्वागत। तो शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो समय और स्थान से परे है। यहाँ रहस्य और वास्तविकता शिव की शाश्वत दृष्टि के अंतर्गत सामने आते हैं। हम आपको शिवलोक की ओर ले जा रहे हैं, एक ऐसा पवित्र क्षेत्र चुप 1008 समानांतर ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जहां हर लोक को वेटम डायमंड सिद्धांत द्वारा स्थिर किया गया है। यहां आप देखेंगे कि कैसे ज्यामितीय ऊर्जा, पवित्र पोर्टल और शिव के दिव्य गण पूरे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम कैलाश पर्वत के रहस्यों को उजागर करेंगे, जहां प्राचीन आत्माएं शिव की चेतना से जुड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करती हैं। शिव के ब्रह्मांडी दृष्टिकोण से इन रहस्यों का अनावरण करें, जहां हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। विभिन्न शिवलोक ब्रह्मांड में शिव के रूप असीम ब्रह्मांड में 1008 अलग अलग शिवलोक स्थित हैं, जिनमें से हर विशिष्ट भूमिका निभा रहा है। प्रत्येक शिवलोक वेटम डायमंड सिद्धांत से प्रभावित होता है, जो इन लोकों स्थिर करता है और ब्रह्मांडी क्रिया को संचालित करता है। यह सिद्धांत शिव के नृत्य को एक संपूर्ण ऊर्जा जाल के रूप में समझा जा सकता है, जहां हर लोक शिव के एक अनूठे रूप का प्रदर्शन करता है। इन लोकों में प्रत्येक का अलग अलग कार्य होता है। कुछ लोक सृजन में संलग्न होते हैं, जबकि अन्य संहार और पुनर्सृजन की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हर लोक की विशिष्टता इस बात पर निर्भर करती कि वह किस प्रकार के ब्रह्मांडी चक्र का संचालन करता है। यह प्रणाली पूरे ब्रह्मांड को सामंजस्य में रखती है और शिव के माध्यम से सृजन व संहार की अनवरत धारा बहती रहती है। कैलाश एक आध्यात्मिक आयाम। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं है, यह आध्यात्मिक आयाम है जो भौतिक, सूक्ष्म और दिव्य लोकों को जोड़ता है। शिव पुराण के अनुसार कैलाश वह स्थान है जहां विभिन्न लोकों के जीव और देवता आकर शिव की चेतना से जुड़ते हैं। इस पवित्र स्थान में इंटरडायमेंशनल पोर्टल हैं, जिनका उपयोग उन्नत आत्माएं और देवता विभिन्न ब्रह्मांड में जाने के लिए करते हैं। कैलाश जहां समय और स्थान लुप्त हो जाते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार है, जिससे हर लोक में प्रवाहित शक्तियों को नियंत्रित किया जाता है। शिवलोक की 8 परतें और जमती ऊर्जा कक्ष। शिवलोक केवल एक साधारण लोक नहीं है, बल्कि यह 8 केंद्रित परतों से निर्मित है, जिनमें हर परत का ब्रह्मांडी संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान है। इन परतों में ज्यामितीय ऊर्जा कक्ष होते हैं, जो स्वयं चेतन होते हैं और ब्रह्मांड में नई ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह कक्ष ब्रह्मांडी सृजन, संरक्षण और संहार की प्रक्रियाओं को शक्ति प्रदान करते हैं। आइए इन परतों का विश्लेषण करते हैं। पहली परत, आदि का कवर। यह परत शिवलोक के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है, जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकती है। यहाँ का प्रकाश शुद्ध सफेद होता है, जो शिव की मूल चेतना का प्रतीक है। यह परत उन ऊर्जा को नियंत्रित करती है जो असंतुलन पैदा कर सकती हैं। दूसरी परत, अर्धनारीश्वर का संगम। यह परत शिव और शक्ति के संगम की प्रतीक है, जहां नर और नारी ऊर्जा का संतुलन होता है। यहाँ की ऊर्जा गहरे नीले रंग की होती है, जो सृजन और विनाश के बीच का संतुलन बनाए रखती है। इस परत में संतुलन शिव और शक्ति के नृत्य के रूप में प्रकट होता है। तीसरी परत, दिव्य विचारों का क्षेत्र। इसे दिव्य विचारों की परत के नाम से भी जाना जाता है। चौथी परत, रूपांतरण का क्षेत्र। यह परत आध्यात्मिक रूपांतरण का प्रतीक है, जहां शिव की संहारक ऊर्जा सृजनात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। यहाँ का ज्यामितीय ढांचा षटकोण है, जो निरंतर परिवर्तन और गति का प्रतीक है। पांचवी परत, ब्रह्मांडी संरक्षण की शक्ति। यह परत संरक्षण का प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ शिव की ऊर्जा ब्रह्मांडीता को स्थिर बनाए रखती है। यहाँ के ज्यामितीय कक्ष द्वादशमुखी होते हैं, जो संरक्षण और स्थिरता के सिद्धांतों को दर्शाते हैं। छठी परत, सृजन और संहार का संगम। यह परत शिव के तांडव नृत्य का केंद्र है, जहाँ सृजन और संहार एक साथ होते हैं। यहाँ के कक्ष रोडल होते हैं, जो पुरानी ऊर्जा को नए रूप में परिवर्तित करते रहते हैं। साथ तम परत, दिव्य मौन का स्तर। इस परत में ध्वनि की सभी लहरें थम जाती हैं और ब्रह्मांड शांति में विलीन हो जाता है। यहाँ के कक्ष गोलाकार होते हैं, जो संभावनाओं की अनंतता का प्रतीक है। आठवीं परत, शुद्ध चेतना का प्रकाश। शिवलोक की सबसे गहन परत, जहाँ मुक्ति प्राप्त होती है। यह शुद्ध प्रकाश का क्षेत्र है, जहाँ द्वैत और अद्वैत विलीन हो जाते हैं। यहाँ की ज्यामिति मानवीय समझ से परे है और इसे केवल आध्यात्मिक अनुभव से समझा जा सकता है। शिवलोक आत्माओं के लिए एक शरण स्थल। उन्नत आत्माओं के लिए शिवलोक शरण स्थल के रूप में कार्य करता है।
यहाँ आत्माएं शिव की दिव्य चेतना से जुड़ती हैं और अगले जन्म या मोक्ष के लिए तैयारी करती है। शिवलोक की 8 परतों के माध्यम से आत्माएं विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षाओं का अनुभव करती हैं और अपनी पद्धतियों को समाप्त करती हैं। यहाँ आत्माओं को शिव गण द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सके। शिव गण दिव्य योद्धा और ब्रह्मांडी मार्गदर्शक। शिव गण शिव के दिव्य योद्धा, रक्षक और मार्गदर्शक हैं जो भगवान शिव की ब्रह्मांडी जिम्मेदारियों में उनका साथ देते हैं। यह गण शिव की ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं और पूरे ब्रह्म में संतुलन बनाए रखने के लिए सक्रिय रहते हैं। शिव गण की उत्पत्ति और निर्माण। शिव गणों की उत्पत्ति शिव की श्वास, तीसरी आँख की राख और शिव के दिव्य विचारों से हुई है। इनकी आकृतियां मानव और अमानवीय दोनों प्रकार की होती हैं, जो शिव की रक्षक और संहारक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। गणों की श्रेणियां। शिव गणों की एक अनुक्रम संरचना होती है जिसमें कुछ गण प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नंदी जो शिव का वाहन और गणों का नेता है, कैलाश का संरक्षक है, महाकाल समय के नियंता समय के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, जबकि वीरभद्र शिव के क्रोध से उत्पन्न योद्धा शिव की दिव्य सेना का नेतृत्व करते हैं। गणों की भूमिका। शिव के संदेशवाहक गण शिव के संदेशों को देवताओं और उन्नत आत्माओं तक पहुंचाते हैं, जो ब्रह्मांडी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दिव्य योद्धा गण शिव की सेना के रूप में कार्य करते हैं और ब्रह्मांडी युद्धों में असुरों और अन्य नकारात्मक शक्तियों से लड़ते हैं। आत्माओं के मार्गदर्शक। शिवगण आत्माओं को शिवलोक के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं, विशेष रूप से जब वे प्रलय जैसी घटनाओं से गुजर रही होती हैं। ब्रह्मांडी युद्ध। शिवगणों की भूमिका ब्रह्मांडी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती है। कई बार असुरों के खिलाफ शिवगणों ने युद्ध किया है, जहां उन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन को बिगड़ने से रोका है। वीरभद्र के नेतृत्व में गणों ने दिव्य नियमों की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभाई है। देवी लोक और शिवलोक के बीच संबंध। देवी लोक और शिवलोक के बीच गहरा संबंध है, जहां शिवलोक संहार और पुनर्सृजन की ऊर्जा का संचालन करता है, वहीं देवी लोक सृजन की शक्तियों का पोषण करती है। शिव और शक्ति का यह संगम अर्धनाश्वर के रूप में प्रकट होता है, जो सृजन और संहार के बीच की दिव्य सामंजस्य को दर्शाता है। कैलाश एक ब्रह्मांडी केंद्र और द्वार। कैलाश पर्वत में छुपे पोर्टल्स हैं जो इसे अन्य ब्रह्मांड और लो से जोड़ते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इन गुप्त पोर्टल्स का वर्णन है, जिनका उपयोग ऋषियों और देवताओं द्वारा ब्रह्मांडी यात्राओं के लिए किया जाता है। इन पोर्टल्स का सक्रियण विशिष्ट ब्रह्मांडी संरेखण के दौरान होता है, जिससे यह ब्रह्मांडी केंद्र की भूमिका निभाता है। शिव ब्रह्मांड के संतुलन के स्थापक। शिव केवल संहारक ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडी संतुलन के स्थापक भी हैं। वह सृजन और संहार की शक्तियों को इस प्रकार संतुलित करते हैं कि हर ब्रह्मांड संगति में रहे। जब ब्रह्मांडी नियम असंतुलित होते हैं, शिव अपनी दिव्य शक्ति से हस्तक्षेप करते हैं ताकि ब्रह्मांडी संरचना स्थिर रह सके। शिवलोक में समय। शिवलोक में समय की गति गैर रैखिक होती है। जब ब्रह्मांडी घटनाओं की मांग होती है, समय सिकुड़ता या फैलता है। प्रलय के समय समय रुक जाता है, जब तक कि शिव की अगली सृजन प्रक्रिया शुरू नहीं होती। शिवगण इस समय प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिव का वैकल्पिक वास्तविकता में हस्तक्षेप। शिव की वैकल्पिक वास्तविकताओं में कई रूप हैं, लेकिन सभी एकीकृत चेतना से जुड़े होते हैं। शिव के यह रूप ब्रह्मांडी महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान एक साथ कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर ब्रह्मांडी चक्र संतुलित रहे। शिव का यह अखंड रूप सभी ब्रह्मांड के सृजन और संहार को निर्देशित करता है। शिव पुराण और तंत्र शास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों ने में शिवलोक की विशालता और उसकी दिव्यता का एक ग्लिम्स प्रदान किया है। यह पवित्र लोक शिव के नृत्य और दिव्य ऊर्जा से जुड़े हैं, जहां वेटम डायमंड सिद्धांत ब्रह्मांडी संतुलन को बनाए रखता है। शिव की शाश्वत दृष्टि में सृजन और संहार की यह यात्रा अनंत है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।